जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो कि रोज़ का 100 क्वेश्चन कराया जाता है, जो कि स्पेशल टेस्ट है, जो कि अभी जो वर्तमान में ही कराया गया था। यह टेस्ट 28/11/2024 को कराया गया था। यह टेस्ट जो है 87 नंबर का टेस्ट है, जिसमें आपको यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न आपको अच्छे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम इस पे देखेंगे। पूरा इसमें जो है 24 टेस्ट दिया हुआ है, तो 24 टेस्ट को संपूर्ण देखेंगे। 84 नंबर से शुरू किया गया तो 87 नंबर तक पहुंच गए थे। इससे पहले वीडियो में हमने 84, 85, 86 का 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उसे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला को 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी न्यायिक पहल द्वारा। किसके द्वारा? न्यायिक पहल द्वारा शुरू की गई। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो 2 का सही आंसर है सी, यानी अनुच्छेद 46 जो है गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है कि सदन का नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। दूसरा कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति का अभाव में सदन को स्थगित कर दे। तो 3 का सही आंसर है सी, यानी 1 और 2 जो है दोनों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह के अनिवार्य कर दिया गया है? फिर से पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह की अनिवार्य कर दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही जो है बी नंबर सही है कि निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों के सेवा शर्तें और कार्यालय का निर्धारण संसद करता है। निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यालय का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत में किया गया था? वर्ष 1999 में जनजातीय कार्य संचाल मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत में किया गया था? 7 का सही आंसर है ए, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कराया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? दोनों का सही आंसर है 1971 में की गई। 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में जिन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्र भारत के भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है कि 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। दूसरा कथन है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन का पक्षधर थे। तो इसका सही आंसर है
ए, केवल एक सही है, केवल एक सही, यानी 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि विधायी मामले जिन पर पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है तो किंतु अपरिहार्य नहीं, संविधान के उल्लिखित है, संविधान में उल्लिखित है। तो 11 का सही आंसर है बी, यानी समवर्ती सूची में। कहाँ पे है? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारतीय के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी 5वीं अनुसूची में। कितना है? 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना। तो अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है सिंधु नदी, बाकी भारत में, चीन और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। दूसरा 14 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात किया था किसने? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान किसने ज्ञात किया था? इसका सही आंसर है कैवेंडिश ने। किसने ज्ञात किया था? तो कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन है लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को क्या कहा जाता है? लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले शैल प्रकार को क्या कहा जाता है? तो 15 का सही आंसर है डी, यानी पतालिक प्लूटोनिक शैल, पतालिक या प्लूटोनिक शैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो 16 का सही आंसर है बी, यानी मालदा भ्रंश द्वारा, मालदा भ्रंश द्वारा जो है अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 17 का सही आंसर है बी, यानी सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। किसके लिए दिया गया था? सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी केवल पदार्थ का घनत्व पर निर्भर करता है, केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है कहाँ पे? प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सही आंसर है ए, यानी हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है? मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है? तो इसका सही आंसर है शुंग वंश। कौन वंश के शासनकाल में हुई? तो शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, यानी कौशाम्बी। किस अभिलेख को कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? क्या होता है? एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो 22 का सही आंसर है यानी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी अफ्रीकी आर्थिक आयोग जो है काहिरा, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी जो है सुमेलित है यूरोपीय ऊर्जा आयोग यानी EEC जिनेवा का, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लग्जमबर्ग में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? 25 का सही आंसर है सी, यानी बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। सही आंसर हो जाएगा बीटा किरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? इसका सही आंसर है डाइटम, क्रेस्टिसिआई और हेरिंग। डाइटम,
क्रेस्टिसियाई और हेरिंग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है 2010 में। कब की गई? 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? तो इसका सही आंसर है बी यानी शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। अगला क्वेश्चन है कि सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सेरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? इसका सही आंसर है डी यानी पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है, तो किसके कारण होता है? जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन जो है इसके कारण, किसके कारण जो है पृथक हो जाता है? इसका सही आंसर है यानी अपकेंद्रीय बल के कारण जो है पृथक हो जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? इसका सही आंसर है आलू। कौन सा है? आलू। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 33 का सही आंसर है बी एरन से। कहाँ से? एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर है सी यानी आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है डी यानी बिहार में। कहाँ पे है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है? तो 36 का सही आंसर है डी यानी लिंगानुपात जो है मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध कहाँ निर्मित है? किस नदी पे? करीबा बांध किस नदी पे निर्मित है? इसका सही आंसर है जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है कि डिप्थीरिया, दूसरा है छोटी माता जिसको कहते हैं चिकन पॉक्स, तीसरा है चेचक जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? किन किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो इसका सही आंसर है बी केवल 3। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का भारत में उन्मूलन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका सही आंसर है डी यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन अपने हाथ में ले लिया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने हाथ में ले लिया। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसका सही आंसर है बी यानी 1901 में प्रकाशित हुई थी। 1901 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ से। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य धावन विधि किस पर आधारित है? द्रव्य धावन विधि किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ए यानी अयस्क तथा
गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर। अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ठोस है। निम्न में से कौन सा एक ठोस है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी आयोडीन जो है ठोस है। आयोडीन जो है ठोस है। बाकी ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वो धातु तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है। रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी है। तो 45 का सही आंसर है सी, यानी मैन रहीम रेखा। कौन सी रेखा है। मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका सही आंसर है जोग। जोग अभी नहीं है, हो गया आप कुंचिकल। कुंचिकल ऑप्शन के अनुसार जोग हो जाएगा, लेकिन अभी है कुंचिकल। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था। गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था। तो 47 का सही आंसर ए, नरकसे ने। किसने किया। नरकसे ने। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है। रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है कि लूना 25 मिशन किस देश का है। लूना 25 मिशन किस देश का है। इसका सही आंसर है रूस। किस देश का है। तो रूस का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना। बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना जो है वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। बाकी है कि कमजोर वर्ग के संभावित समृद्धि के द्वारा खोलना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्न में से कौन भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 51 का सही आंसर है ए, यानी ग्रामीण स्वच्छता जो है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी ग्रामीण सड़क, पेयजल, ग्रामीण आवास जो है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो वह है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। गुजरात। आगे है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है यानी काली मिट्टी। किसको जाना जाता है रेगुर मृदा के नाम से। तो काली। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है। इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो इसका सही आंसर है सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट जो है अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार कौन था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। कौन था अंतिम सूबेदार। मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है लाहौर। कहाँ पे की थी, किस स्थान पे। तो लाहौर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा धारण की गई थी। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोरेम्फोनिकॉल का संबंध किससे है। क्लोरोफेनिकॉल का संबंध
किससे है? तो इसका सही आंसर है प्रतिजीवाणु से। किससे है? प्रतिजीवाणु से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खाद परिरक्षक से प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा खाद परिरक्षक से प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में थे सभी, सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो 62 का सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देश में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी पश्चिमी घाट। कौन सा शामिल है? पश्चिमी घाट। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है आसियान के संबंध में। तो इसका सही आंसर है बी, यानी आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 की में किया गया था। तो यह जो है गलत है, असत्य है। तो सही है कि आसियान में सदस्यों की देशों की संख्या जो है 10 है। आसियान के केंद्रीय सचिवालय जकार्ता यानी इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है। भारत आसियान के संवादी सांघाई अंग 24 अगस्त 1996 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर स्मेक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? आमतौर पर स्मेक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी डाई एसिटिल मॉर्फिन। डाइसिटिल मॉर्फिन। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भुइयां लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भुइयां लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि लैंकलासे सेल, शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कार्बन और जस्ता का बना होता है। कार्बन और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है कि हेलोजन में कौन सा तत्व असमानुपात प्रवृत्ति की नहीं दिखाती है? हेलोजन का कौन सा तत्व असमानुपात प्रवृत्ति की नहीं दिखाती है, यानी डिस प्रोपोर्शनेट टेंडेंसी। अगला क्वेश्चन है इसका सही आंसर है फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। आगे क्वेश्चन है कि आकाश गंगा मिल्क वे वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा मिल्क वे वर्गीकृत की गई किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऊंची कूद से है। किससे है? तो ऊंची कूद से है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों द्वारा चलाया गया था? सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाया गया था? इसका सही आंसर है डी, यानी कुषाण के द्वारा चलाया गया था। कुषाण। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? इसका सही आंसर है यानी जर्मनी। कौन सा देश था? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना है इसको, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का 2 है, यानी एल्यूरोन सतह जो है पोषण से अनिषेक की फल जो है, अनिषेक की फल इसका सही आंसर है बिना निषेचन से होता है। अंडप, अंडप जो है बीज से होता है। भ्रूणपोष जो है
द्विनिषेचन से होता है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो 76 का सही आंसर है बी यानी फंजाई। कौन से होते हैं? फंजाई। अगला क्वेश्चन है कि आम यानी मैंगो किस कुल से संबंध रखता है? आम जो है किस कुल से संबंध रखता है? सही आंसर है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी के संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान है? सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समान है? तो 78 का सही आंसर है डी यानी कशेरुकी प्राणियों के लाल ग्रंथियां। कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियां। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? निम्नलिखित में से संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। किसने समर्थन किया? तो आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है। इसका सही आंसर है सी यानी सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग। सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग। अगला क्वेश्चन है कि यकृत की कुप्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? यकृत की कुप्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? इसका सही आंसर है फैगोसाइटोसिस। किससे होता है? फैगोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है कि मलखंभ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? मलखंभ जो है भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य का राजकीय खेल है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि पैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? पैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी यानी पक्षियों के मल के ढेर के रूप में के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के मल के ढेर के रूप में प्रसिद्ध है पैगोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है सुनीता नारायण। कौन था? तो सुनीता नारायण। अगला क्वेश्चन है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था कब? यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है सी यानी 1993 में प्रारंभ किया गया था। कब? 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो 86 का सही आंसर है सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रूस में कितने समय कटिबंध है? रूस में कितने समय कटिबंध है? तो 87 का सही आंसर है बी यानी 11। कितना है? 11। अगला क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है इंटरनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इंटरनेट को। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है डी यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 जुलाई है जो सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को ये जो है सही है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? इसका सही आंसर है ए यानी नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? इसका सही आंसर है ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर है जनरल लॉयल। कौन थे? जनरल लॉयल। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष लिया था? हिंदी पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष किया था? इसका सही आंसर है यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसने लिया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर है 1919 में। कब हुआ था? 1919 में।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? आंसर है गेंदा। क्या है? गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है यानी अररिया में। कहाँ किया जा रहा है? अररिया में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है नीति आयोग। किसने शुरू किया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो सही आंसर है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। सही आंसर है बी यानी डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि किस किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 का लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है डी यानी जापान। किसने लॉन्च किया है? जापान। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? इसका सही आंसर है केंजा लेली। कौन बनी है? केंजा लेली। अगले सेट का वीडियो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।